तस्वीर पढ़ लो फजर के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अल्ला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह की कसम, कायनात में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ तुम पर कोई जादू कर सके। तस्वीर पढ़ लो फजर के बाद। अल्लाह हाफिज। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद क्या पढ़ा जाता है बताइए आप लोग, अगर आप लोग को पता है तो जरूर पता होना चाहिए ये बात। जुमे के दिन जो पढ़ा जाता है असर की नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन इन्न नबील वाले मुसल्ली तस्लीमा, 80 मरतबा पढ़ा जाता है। 80 बार पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह हाफिज। आप जानते हैं कुरान पाक में एक सूरत है जो बंदा अमीर हो जाता है। जी हाँ, इसके मुतालिक बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं जो फरमाते हैं जो बंदा सूरे अलम नशरा यानी कि सूरे नशरा को 40 मरतबा 7 दिन तक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको अमीरी कर देता है, गनी कर देता है। उसके पास कभी भी कोई मुसीबत परेशानी नहीं आ सकती। और दूसरी बात, दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहता। तीसरी बात यह है, वो बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा, यानी उसका जो दिल है खुद ब खुद खींचा चला जाएगा अल्लाह ताला की तरफ। और फिर उसके बाद में उस बंदे के ऊपर कभी भी कोई काला जादू, सिबली इलम और बुरी नजर और सारी चीजें उसके ऊपर नहीं लग सकती है। और उसके बाद में अगर कोई कर्ज में गिर चुका है तो उसके डेली पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला उसका कर्ज भी अदा हो जाएगा। और इसको जरूर पढ़ के देखिए, बहुत ही अच्छा अमल है। अल्लाह हाफिज। मैं कसम खा कर कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम, जो मांगे इंशाअल्लाह मिलता है। वकफा बिल्लाहि वलिया वकफा बिल्लाहि बशीर। 2 रकात नमाज नफिल किसी वक्त भी पढ़ लीजिए, मकरूह औकात के अलावा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें किसी भी वक्त हाजत की नियत से। और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़े और जो मांगे वो मिलेगा। मैं कहती हूँ अगर तहज्जुद के वक्त पढ़ना है तो वो ठीक है, इशा के बाद पढ़ना है, इशराक के बाद, किसी भी वक्त पढ़ लें तन्हाइयों में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। बारगाह इलाही में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे, सेहत अता फरमाए, खुशियां नसीब करे, किसी का मोहताज ना करे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन ये रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज। इंसान के हासदीन ज़्यादा हैं, दुश्मन ज़्यादा हैं, उसकी टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, उसको पीछे करने वाले ज़्यादा हैं। तो वो इस कुरान की आयत को रोज 70 मरतबा पानी पे दम करके पिए। अल्लाह पाक के फजल करम से तमाम मैश चीज़ों से दूर होकर और कोई भी दुश्मन उस पर हावी नहीं होगा और किसी भी हसद करने वाले का हसद उस पर जिंदगी पे असर ना करेगा। हसद नजर इंसान के मिलने वाली नेमतों को कम कर देती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान सुक्के आगाज में मिट्टी के बर्तन पर रखे और उसमें 70 मरतबा मिन शर्रे हासिदिन ऐज़ा हसद पड़ता है और फिर वो पानी अपनी पेशानी पे लगाता है और आंखों पे लगाता है तो और पी लेता है, तो फिर जैसे वो घर से बाहर निकलेगा किसी भी नजर हसद का उस पर कोई असर नहीं होगा। दुश्मन उससे दूर दूर होंगे और कोई भी मखलूकात उसको तकलीफ नहीं दे पाएगी अल्लाह के करम से, क्योंकि उस इंसान की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने जन्नत से ये आयत भेजी। अल्लाह हाफिज। रात को सोने से पहले ये जरूर पढ़िए ताकि आपकी रात इबादत पर गुजरे, आप गुनाह से बच जाएं। नंबर 1, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 2, 3 बार सुबहान अल्लाह। नंबर 3, 3 बार दरूद पाक। नंबर 4, 3 बार पहला कलमा। ये पढ़ के सोए। अल्लाह हाफिज। रात तक अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते हैं, उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आधी रात को कई मखलूकात को फैला देते हैं, जिनमें से कई बुरे जिन भी होते हैं जो इंसान पर हावी हो जाते हैं और इंसान परेशान होता है। इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम रात के वक्त अपने अपने घरों में रहें। अल्लाह पाक ने रात आराम के लिए बनाई और अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाई है, ना कि घूमने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, और जन्नत इंसानों को देख सकते हैं लेकिन इंसान जन्नतों को नहीं देख सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और उसे दूसरों तक पहुंचाया तो कयामत के दिन उस शख्स पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। सुनिए इस दुआ को। इस दुआ को पढ़ने से आपका नाम अमाल पर 30 नेकियां लिख दी जाएंगी। तो पढ़िए मेरे साथ, रब्बाना मगफिरली वले वलादिया वले मोमिनीन वले यकुमिल हिसाब। इसका तर्जुमा है, ए मेरे रब मुझे और मेरे वालिदैन को माफ कर और सभी ईमान वालों को बख्श दे उस दिन के लिए जिस दिन हमारा हिसाब होगा।
रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर आपने कोई हदीस सुनी और दूसरे तक शेयर किया तो भले ही आपने उस पर अमल नहीं किया हो, जिसको शेयर किया उसने अमल किया तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस शख्स को मिलेगा। इसलिए इस दुआ को अमल करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज। मेरी आज की ये वीडियो परदेसी भाइयों के लिए। कहते हैं परदेश एक मीठी जेल है, और जब एक बार इस जेल में इंसान कैद हो जाता है ना, तो फिर ना मजबूरी खत्म होती है और ना ही ख्वाहिशात। यहाँ तक कि एक इंसान की जिंदगी निकल जाता है ये परदेश। और ये भी एक कड़वा सच है कि जब भी आप किसी परदेसी से सवाल करें तो वो एक ही जवाब देता है, और वो ये कि उठकर पानी तक न पीने वाले आज अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। कल तक माँ के लाडले थे जो आज अकेले रो लेते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराये होते हैं। यहाँ पर बाप की डांट सुनकर शिकायतें लगाने वाले आज जमाने के नखरे सहते हैं, और खाने में 100 नखरे करने वाले आज कुछ भी खा लेते हैं। अपनी माँ के बाजुओं पर सर रखकर सोने वाले आज बगैर बिस्तर के ही सो जाते हैं, और अपनी बहन को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले आज बहन को याद कर कर रोते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छे लोगों से अल्लाह इम्तिहान बहुत लेता है। अच्छे लोगों से अल्लाह इम्तिहान बहुत लेता है, बस साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता है। अल्लाह हाफिज। इस पोस्ट को ध्यान से सुने, मौत के वक्त आपके काम आएगी। एक बार कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह ताला से अर्ज किया करो कि या रब, मैं ये कलमा तेरे पास अमानत रखवाती हूँ या रखवाता हूँ। जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मेरी ये अमानत मुझे लौटा देना। अल्लाह ताला से बढ़कर अमानतदार कोई नहीं है। इस अमल के करने वाले को आखिरी वक्त में कलमा जरूर नसीब होगा। और अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो तो रात को बिस्तर पर लेटते वक्त बावजू होकर सोया करो और ये कलमा जरूर पढ़ लिया करो। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये 3 मरतबा। नंबर 2, अस्तगफिरुल्लाह, ये 7 मरतबा। नंबर 3, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 मरतबा। नंबर 4, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये भी 3 मरतबा। नंबर 5, और सूरह मुल्क की तिलावत करके सोया करो, क्योंकि सूरह मुल्क कब्र अजाब से बचाती है। अल्लाह हाफिज। जुमे दिन की खासियत। नंबर 1, जुमे के दिन दुनिया बनाई गई। जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से निकाला गया। जुमे के दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। जुमे के दिन इस्लाम की पहली जंग हुई। जुमे के दिन मक्का फतेह हुआ। जुमे के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला शहीद हुए। जुमे के दिन मूसा अलैहिस्सलाम कौम को फिरौन की जुल्म से निजात मिली। जुमे के दिन ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ लाए। जुमे के दिन कयामत होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स इस बात को दूसरों तक पहुंचाएगा कयामत के दिन उसकी हिफाजत मैं करूंगा। अल्लाह हाफिज। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर कोई बंदा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर पढ़ लेता है, ये वजीफा दोनों मिला करके, सही हदीस के अल्फाज के आपके सामने रखती हूँ। एक बंदा सोया उठे यानी कि सो रहा था, करवट ली, बेदार हो गया। अब उस बेदारी की आलम में उसकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सिर्फ 2 वज़ाइफ एक दफा पढ़ ले। तो 1 दफा पढ़ लेता है और सोया और करवट ली, अचानक आँख खुली और हाजत के लिए आँख खुली और किसी काम के लिए आँख खुली, और 1 मरतबा ये दोनों वजीफे कर इनके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी दुआ करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुआ फौरन अब रब्बुल इज्जत फौरन कबूल होती है ये पढ़ने के बाद। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो अपने उस गरीबी चाहने वाले तक जरूर शेयर करें जो जॉब के लिए परेशान हो, कारोबार की ना होने की वजह से परेशान हो। शायद आपकी वजह से किसी की रोजी का इंतजाम हो जाए। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हुए तो आप कुरान पाक की ये आयत लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद रोजाना 141 बार पढ़े। इंशाअल्लाह आपके हिस्से की रोजी खजाना गैब से अल्लाह ताला आपके पास भेजेगा। अल्लाह हाफिज। आज़म फरमाते हैं, जब बंदे पे कोई सख्त मुसीबत और या सख्त परेशानी आ जाए
اور کئی عمل اور کئی وسائل کرنے کے باوجود بھی مسائل حل نہیں ہوتا ہو تو اس صورتحال میں اس بندے کو چاہیے کہ پہلے تو وہ وضو ہو جائے اور اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، پھر بیچ میں 1100 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ للہ یا غوث المدد اس نام کا ورد کرے، اور فرماتے ہیں کہ میں خود اس بندے کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور کسی بھی قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو میں اس کی حل کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ تسبیح پڑھ لو فجر کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قسم کائنات میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا تم پر کوئی جادو کر سکے۔ تسبیح پڑھ لو فجر کے بعد۔ اللہ حافظ۔ رکیے، آج ہمارے نبی کی ایک سنت بتاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سنت کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے شیئر کر دیا اور یا اس پر عمل کر لیا تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے ایک ایسی سنت کو زندہ کیا ہے جو آج لوگوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وتر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا یہ ہے، سبحان المالک القدوس۔ آپ سے اب بھی اس وتر نماز کے بعد میں دعا کو پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے اور صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں ان میں 4 یہ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سچے دل والے لوگ جلدی ناراض ہو جاتی ہیں مگر جلدی مان بھی جاتی ہیں۔ نمبر 2، سچے دل والے لوگ کوشش کرتی ہیں ان کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے۔ نمبر 3، سچے دل والے لوگ بہت جلدی کسی پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں، یہی ان کی کمزوری ہوتی ہے جس کا لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ نمبر 4، سچے دل والے لوگ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتے۔ یہ ہے سچے دل والوں کی کہانی۔ اللہ حافظ۔